नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री ना हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। उसके बाद 5 से 6:30 बजे तक समय किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6:30 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नियमित सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का पाशन करता है। गीता में कहा गया है, जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं दोगे तो और कौन देगा। पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को गिलानी हुई। उसने सोचा कि वह पुत्र ही नहीं रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गौकर्ण पिता के पास आया। गौकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप और मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को बंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गौकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का अब त्याग करो। सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। यह देह हाड़, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु का स्थायी समझकर अपने राग मोह न करो। केवल वैराग्य से रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। हरे कृष्णा।